तो फ्रेंड्स मेरी तबीयत खराब होने वाली नहीं थी, लेकिन इनकी वजह से खराब हुई है, क्योंकि मुझे तो गाड़ी में थोड़ा सा वैसी अजीब सी फीलिंग आती है। और इन्होंने क्या कर रखा था ये खुद बताएं। मैं कितनी बार से तैयार होकर चुकी हूँ सब इसे सुबह से, अब बार बार जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है, फिर गंदी होकर आ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आया हूँ लखीमपुर और आज है संडे का दिन। मौसम बहुत अच्छा है, बाहर का धूप निकली है बड़ी अच्छी। और मैं और मैडम जी और काव्या जा रहे हैं हनी से मिलने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज चल रहे हैं हम लोग लखीमपुर घूमने। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं लखीमपुर। सर जी तैयार हो गए और मैं भी तैयार हो गई और इसको 2-3 बार मैं तैयार करने की कोशिश कर चुकी हूँ, हाथ मुंह धुलवा के और हन्नू करके और सुबह से इतने परेशान करे तो मन करता है इसको मार दूं। तो आज मैं और काव्या पहनेंगे मैचिंग रेड मेरा भी और काव्या का भी। तो मैं काव्या को तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तैयार हो गए, अब हनी के पैक करते हैं। हाँ चलो हम तैयार हो गए, सर जी वेट कर रहे हैं गाड़ी। सर जी तैयार करो, चलो बाद में चलो। नहीं मम्मी ने तो अंतुल, अच्छा अंकुल। पापा ने रेड नहीं पहना, नहीं पहने, ये वाले कपड़े पहने, ये वाले पापा ने व्हाइट पहना है आज और हम दोनों ने पहना है रेड। तो सर जी आज क्या मूवी दिखा रहे हो आप? मेरा बैग जो मन करे। रेड नहीं रेड। बैग। तो सर जी आज मूवी दिखा रहे हो? चलो देखते हैं, टाइमिंग रहेगी मूवी देखने की तो मूवी भी देखते हैं। एक बार मूवी देखी थी सर जी ने, और पता काव्या इतनी छोटी थी, मैं काव्या को गोद में लेके पूरे टाइम बाहर बैठी थी काव्या की वजह से। फिल्म बहुत अच्छी थी, कॉमेडी फिल्म थी। और इतने टाइम तक मैं काव्या को लेके बाहर बैठी थी, मैं बोर हो गई थी। मैं और काव्या मुझे बहुत परेशान भी करने लगी थी एंड में आके। तो मुझे लग रहा था पता नहीं कितनी देर में आएंगे। देखो हम दोनों को बाहर बिठा के दोनों गए थे मूवी देखने। काव्या मेरी चीप को कर लो क्या सर जी इतनी तेज से छींकते हैं, डर जाती हूँ मैं तो। पूरा घर हिला देते, घर में पूरी गाड़ी हिल गई, इतनी जोर से छींका है सर जी ने। तो फ्रेंड्स आज लखीमपुर में हम लोग खाना खाएंगे, मूवी का टाइम हुआ तो मूवी भी देखेंगे, क्योंकि टाइमिंग कुछ ऐसे रहता नहीं है ना। कभी कभी हम लोगों की टाइमिंग अलग हो जाती है और वहाँ मूवी का जो सोचता है उसकी टाइमिंग अलग हो जाती है। एक बार ऐसे ही हुआ था, गड़बड़ हो गया था, फिर कुछ नहीं देखा था, बहुत शॉपिंग वॉपिंग करके ही आ गए थे। और आज हनी से मिलेंगे और अनीता से मिलेंगे, क्योंकि अभी जब पीछे मैं अनीता के पास गई थी तो मैं सुबह आई थी, उस टाइम थोड़ी ठंड थी तो मैं उसकी जैकेट पहन के आ गई थी। और वो जाओ जस्सी से मिलेंगे ना, मौसी से मिलेंगे और अच्छे भाई से, जस्सी के भाई से भी मिलेंगे, जस्सी के भाई से मिलेंगे, ऋषभ से भी मिलेंगे। और अच्छे दूसरे चाचा से भी मिलेंगे। वो चाचा नहीं थे उसके, वो मामा थे उसके। मामा से भी मिलेंगे अच्छे। कस्ता हमने पार कर दिया। ये मितौली से जो लखीमपुर के लिए रास्ता जाता है, ये जो रूट है, ये सड़क बनी है। एक तो सड़क बहुत अच्छी है, कोई इसके अंदर गड्ढे नहीं है, चलता तो हालांकि आजकल ये ज्यादा है, लेकिन ये दोनों तरफ जो सड़क के पेड़ लगे हैं बड़े बड़े और छायादार, और इनसे जो शोभा बढ़ रही है। देखिए आप, ये पेड़ आपस में मिले हुए हैं, झुके हुए हैं ऊपर, और ऐसा लगता है जैसे किसी गुफा में जा रहे हो। इतनी सुंदरता, क्योंकि आजकल सब हाईवे बन गए हैं तो सारे पेड़ जो है वो खत्म हो गए हैं, तो ऐसी सुंदरता देखने को नहीं मिलती है अब। लेकिन इस रूट पर खास तौर पर मितौली से लखीमपुर बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाली जो रूट है ना मितौली से लखीमपुर, ये गाड़ी से जाना बड़ा अच्छा लगता है, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो। इतना अच्छा दृश्य है यहाँ का, बहुत अच्छा। ये प्राकृतिक दृश्य बड़ा सुंदर। सर जी ड्राइंग के टीचर हैं, तो सर जी को प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। सर जी जब भी यहाँ आते हैं मुझे यही कहते हैं, यार इसे वीडियो में बना लो, इसे बना लो। ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है। ये दोनों साइड से जो पेड़ आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो वो गुफा जैसे बन जाती है और इतना अच्छा लगता है। उसे दूर से देखने में ही बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है। देखो दूर तक देखो, दूर तक देखने में इतनी अच्छी गुफा जैसी लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। वो सब पेड़। सर जी हमेशा यहाँ की तारीफ करते हैं इस रास्ते की, सर जी को बहुत अच्छा लगता है। बहुत देर तक बातें बताते रहेंगे, बहुत देर तक तारीफ करते रहेंगे इसकी। ठीक भी है ना, और एक तो यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है। हाँ मतलब यहाँ पर थोड़ा अभी पॉल्यूशन नहीं है, इतना नहीं है इतना हमारे एनसीआर में है। एनसीआर तो सारा ही पॉल्यूशन वाला है, यहाँ इतना पॉल्यूशन नहीं है। यहाँ शुद्ध हवा, एकदम ताजी ताजी हवा, ताजी, बहुत पेड़ पौधे, हरियाली बहुत है। तो
तो फ्रेंड्स मुझे गाड़ी में बैठ के और अभी मैं बिल्कुल ठीक थी और ना, और लेकिन रास्ते में इतनी मेरी तबीयत सी खराब हो गई अब एकदम से ही, और गाड़ी रोकी सर जी ने। अब मैं बाहर निकलूंगी और थोड़ा घूमूंगी, तब शायद थोड़ा आराम लगेगा। सर बिल्कुल एकदम से ऐसे लग रहा है अजीब सा, और पता नहीं कैसी फीलिंग हो रही है मुझे, बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है अंदर से, अजीब, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। मेरी आंखों में इतना दर्द हो गया है, मेरे सर में इतना दर्द हो गया है एकदम से, अचानक से ही पता नहीं क्या हुआ है। मैं ठीक थी बिल्कुल, और अभी हम आधे रास्ते हैं। सर जी ने गाड़ी रोकी है तो मैं थोड़ा बाहर घूमूंगी तो शायद थोड़ा सा आराम मिलेगा मुझे। बहुत ही अजीब सा लग रहा है सीने में और सर में और आंखों में, इतना दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा। ये बीच में ले लिया हमने ब्रेक, मैडम को दिख गए अमरूद बिकते हुए और मैडम का मन ललचा गया अमरूदों के लिए, और मैडम अमरूद का लुत्फ उठाते हुए। और मुझे अजीब सा हो रहा था, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और यहाँ पे भी अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तो सर जी ले आए अमरूद और मैं अमरूद भी खा रही हूँ, और मुझे ताज़ी हवा लगी है थोड़ी, तो मुझे ठीक सा लग रहा है। ये तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी होने लगी थी एकदम से। सर जी क्या कर रही हो? और अमरूद वास्तव में मैं लेने से पहले सोच रहा था कि मीठे नहीं होंगे शायद, पर इतने मीठे अमरूद हैं और इतने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छे ना। मम्मी मुझे भी दे जाओ, ये वाला नहीं आपका है, ये वाला नहीं। क्यों, इसमें क्या हो गया? ये वाला नहीं खाना, ये वाला खाना। मतलब ये झूठा है मेरा इसलिए नहीं खा रही? नहीं। आप दे रहे हो, कह रही है आपका झूठा नहीं खाती, मैं दे रही हूँ कह रही मेरा झूठा नहीं खाती। इसका चक्कर है कि इसे पूरा अमरूद चाहिए और इसे खांसी हुई है। एक अब मैं आपका झूठा खा दूंगी। कह रही है अमरूद लिए थे सारे फिनिश कर दिया यहीं, इतने अमरूदों से पेट भर के चलने सब अरे लखीमपुर के छोले भटूरे, डोसा, चाउमीन खा गए सब पहले पेट भर रही हो यहीं। और यहाँ दिखाओ ताकत कम हो गई है तुम्हारी अब। अमरूद खा के एनर्जी ले लिए मैंने, थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है बाहर घूमने से भी और हवा से भी। और मैंने ये गाड़ी का शीशा बंद हो रहा था, थोड़ा सा ही खुल रहा था, मैंने ज़्यादा सा खोल लिया जिससे कि मुझे रेगुलर हवा लगती है। तो फ्रेंड्स मेरी तबीयत खराब होने वाली नहीं थी, लेकिन इनकी वजह से खराब हुई है, क्योंकि मुझे तो गाड़ी में थोड़ा सा वैसी अजीब सी फीलिंग आती है। और इन्होंने क्या कर रखा था ये खुद बताएंगे। बिल्कुल स्लो मोशन पर हीटर चल रहा था, और जो हीटर की स्मेल आती है ना गर्म वाली इसमें गाड़ी में, वो इनको सूट नहीं करती। जब ये कह रही थी कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी हो रही है तो मैंने चेक करा हाथ लगा के, तो हाँ उसमें गर्म एयर थी थोड़ी सी, और गाड़ी बंद थी, इसी वजह से इनके दिमाग को चढ़ जाती है। तो मेरी तबीयत खराब है, घर से मतलब ठीक थी, ऐसे मेरी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे ना क्या होता है, गाड़ी में जो गरम एसी मतलब गरम ये चला देते हीटर, तो उससे मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है। और मुझे क्या पता था वो चला हुआ, मैं इनसे कह रही मेरी अजीब सी तबीयत खराब हो रही है, फिर और ज्यादा हुई, फिर इतनी ज्यादा हुई कि मैंने इनसे बोला कि अब आप गाड़ी रोक लो, क्योंकि अब मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकती, मुझे बाहर निकालो गाड़ी से। फिर गाड़ी में से बाहर निकली, जब मुझे हवा लगी तब जाके मुझे थोड़ा आराम सा मिला। और फिर इन्होंने छू के देखा कि हाँ गाड़ी में हीटर चलाए बैठे हैं, मुझे मारने के काम कर रखे हैं इन्होंने। मेरी अब तो खैर मैंने ये शीशा खोल लिया था तो मुझे थोड़ा सा आराम है। लखीमपुर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं छाउत चौराहा, और छाउत चौराहे पे ये चल रहा है देखो काम, बहुत ज्यादा धूल धमक्का हो रहा है। ये शायद फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर ही बन रहा है ये। तो फ्रेंड्स ये है लखीमपुर का LRP चौराहा, और जिस रोड से हम आ रहे हैं वो शाहजहानपुर से मोहम्मदी गोला होते हुए लखीमपुर पहुंचती है। और ये सामने जो जा रही है ये नकहा, गोंडा, बहराइच, और राइट हैंड पे सीतापुर को जाती है, और लेफ्ट हैंड पे ये लखीमपुर में अंदर चली जाती है। अनीता को मैंने कॉल किया, मैं तो भूल गई हूँ क्योंकि मैं तो एक ही बार आई हूँ, सर जी आए ज्यादातर, और अब आ रही है वो लेने के लिए। मैंने उसे कॉल करके बता दिया था कि हम आ रहे हैं। ये आ गई। कौन है ये? जच्ची की मम्मी। ये जच्ची की मम्मी है। जच्ची की मम्मी। जच्ची की मम्मी बाप पगलू मौसी है। पता क्या कह रही है अभी ये? जस्सी की मम्मी, जस्सी की मम्मी। कौन है ये? हेलो। आप रहती तो यहीं थी पीछे वाली।
तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं मेरी फ्रेंड के घर, अनीता के घर। और ये देखो काव्या की और जस्सी की नीचे घूमने की हो रही है तैयारियां। इन्हें मोजे पहनाए जा रहे हैं जिससे कि फर्श ठंडा ना लगे। और मुझे अनीता का रूम बहुत अच्छा लगता है। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी मुझे तभी बहुत अच्छा लगा था। यहाँ भी रहती है, वहाँ सही रहती है। हाँ, ये अनीता की रसोई है, अनीता का रूम। ये सब बढ़िया चलिए। स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? ये यही पास में ग्रीन फील्ड। अच्छा यही है। हाँ ये बढ़िया सब। एक बात बताओ, स्कूल में नजदीक के लिए ये दूर वाला सिस्टम है ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। देखो जस्सी, देखो किसने तोड़ी है? इन दोनों के काम है, ऋषभ ने और इसने, जस्सी ने। पूरे मासूम है, मेरे नाम मत लगाओ। पूरे शरारती हैं ये। बताओ, मतलब कोई सोच सकता है कुर्सी ऐसे भी जा सके? यहाँ से तो ना टूटती, पाए टूट, इसके तो पाए टूटने की है। वो उसके काम है, इसने ऐसा चढ़ दाग रही है उसमें, और जब कह रही है मैं जिम कर रही हूँ। हाँ आप आपको देखा होगा ना इसने जिम करते हुए। इसे मैं एक बार ले गई ना, हाँ। फिर दोबारा मैं ले गई इसलिए। और काव्या ने ऑरेंज देख के मचा दिया था शोर कि मुझे ऑरेंज खाने, तभी हमने लिया। अब इनको जल्दी से खिला देती हूँ, नहीं तो फिर हो जाएगी शाम। और ना चाय वाय मत बनाओ, आप बैठो बस जरा। दे लो, ये भी कोई बात नहीं। ये बता पानी करूँ तुम बना सकते हो? नहीं, किसी की कोई इच्छा ना, फॉर्मेलिटी मत ना करो बिल्कुल। बहुत तेज दर्द हो ये रहा माने है। मैं तो सराडोन की गोली खा लूँ। हाँ ऐसा कर लो। सर में इतनी तेज दर्द हो रहा है। कुछ हो क्या? अच्छी बात साले को दे दो। अच्छा बस सारे खिलौने दे दो। ले इसे छील ले काव्या आ जा। खट्टा ठीक है, नॉर्मल। ना खट्टा ना मीठा। और सूखा निकला, आधा अच्छा निकला। चलो कोई ना। में पानी दे। ये आपको घुल मिल गई है दोनों, अब तो घुल मिल गई दोनों, मैं करूंगी। दोस्ती हो गई। ये काव्य आप पे मिलाना आता है ये? जैसे ये कौन है बेटा? ये तो घरे पता नहीं। काव्या ये कौन है? ये कौन है? अच्छी जैसे ये कौन है बेटा? काव्या काव्या है वो बेटा। 6 7 9 10। हाँ अरे आती है भाई काव्या पे तो गिनती। जैसे आप भी तो जाते हो स्कूल है नहीं, हर चीज को थोड़ी थोड़ी कर। तो दोस्तों आज का दिन है थोड़ा बिजी। पहले मितौली से आए लखीमपुर, हनी को लेकर के आए हैं, फिर अब अनीता जी के घर पीछे खाना फल खा रहे हैं यहाँ। और अब प्रोग्राम बनना है यहाँ से बाहर जाने का। आज है पार्टी। हमने आगे यहाँ पे चाय नाश्ता सब कर लिया है। अब हम जल्दी जा रहे हैं, थोड़ा यहाँ से आधा ही घंटे रुके हैं और हम करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग। किसी फ्रेंड्स में शॉपिंग करके फिर खाएंगे खाना, और खाना खा के फिर चलेंगे वापस। तो चलिए चलते हैं।